जो लोग क्लास में आ गए हैं वो चेक करके बताएं कि क्या ये वाला पेपर शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है पेपर हमने शुरू किया है, नवंबर 16 पेपर है 1-2। दोबारा ये बात कभी करने की सोचेगा भी नहीं। तो अगर कुछ लोगों ने चेक किया है, नवंबर 16 पेपर है 1-2। अगर कुछ लोगों ने चेक किया है तो बताओ कि क्या हमने ये वाला पेपर जो है वो शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है शुरू किया हुआ है। आप लोग चेक करो जिनके पास रिकॉर्ड है। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये वाला। इसमें हमने एलसीएम लिया था पार्ट बी में, और पार्ट वन में सिंपल एडिशन करके पावर शिफ्ट की थी। तो जो लोग चेक करके बता सको, एनीवेज हम अदरवाइज इसको शुरू कर रहे हैं, नवंबर 16 1-2। और इसका जो हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये पेपर हमने शुरू कर दिया था। अब ये नहीं याद कि हमने ये कितना करा था, इसके हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। शायद हमने इसका क्वेश्चन 1 किया था मेरे ख्याल में, या 1 के बाद हमने 2, तो खैर अभी हम नहीं करे, सिमेट्री पर है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। The total cost of 3 pencils is $1.23. Find the total cost of 5 pencils. ठीक है, अब ये सवाल सिंपल रेशो पे करो। देखो, अगर 3 पेंसिल की कॉस्ट $1.23 है, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी? इस पे रेशो लगा दो। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो जितने नंबर दिए हुए इनको छोटे नंबरों में चेंज कर दो। 74% है, 74/100 कर दो। और इसी तरह 3/4 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। स्टाइल है तो कोई स्टाइल फिर वापस सुनने को मिलेगा। उनका मसला है, हम अपना मसला खुद कर सकते हैं। नहीं, उसको आपकी राय आ गई ना, आप हम अपनी राय रख सकते हैं। भाई वो एक राय है ना आपकी। चलो अब सब लोग इसको शुरू करो, और इसका पहला पार्ट रेशो पर है, वो रेशो पे करके दो। पहला जो पार्ट है वो रेशो पर है।
मेरा ख्याल है कि हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे और इसके बाद हम आज शुरू कर रहे हैं इस पेपर को क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं और मैंने इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कराया है। देखो, रेशो मेथड बहुत सिंपल है। रेशो मेथड कैसे लगता है? रेशो मेथड लगाने का तरीका ये है, रेशो मेथड लगाने का तरीका ये है कि आप पहले 3 पेंसिल पे रख लें, फिर 5 पर रेशो कर दें। बेस्ट दूसरा पार्ट को करने का बेस्ट तरीका ये है, दूसरे पार्ट को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सारे नंबरों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। दूसरी बात, जो भी पेपर डालें ग्रुप के ऊपर, उसमें अपने लहजे में तवाज़ुन रखें। अगर लहजे में हकारत होगी, तकब्बुर होगा, तो उसका जवाब उसी टोन में मिलेगा। अगर तकब्बुर और हकारत स्टाइल है, तो वो स्टाइल कोई भी अपना सकता है। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि एक बात को बार बार डिस्कस ना करें। मैंने उसका जवाब पहले भी दे दिया था। बड़ी मेहरबानी होगी कि इस बात का जिक्र बार बार ना किया जाए। अब बार बार इसका जिक्र नहीं सुनना चाह रहा। ये सब इसे छोड़ दें, जो है अब इसको सर को इस सर प्लीज मेहरबानी है कि उसको एक तरफ कर दें। अल्लाह करे आपको किसी की इज्जत करनी आ जाए, अल्लाह करे कि आपने मसला जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग इसकी वर्किंग शेयर करो। ये पेपर मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है। दूसरी बात ये कि मेहरबानी करके अपने लहजे में तवाज़ुन रखें। पेपर डालते वक्त या बात करते वक्त अगर वो लहजे में वही तकब्बुर और हकारत होगा, तो उसका जवाब अब उसी टोन में मिलेगा, ताकि अंदाजा हो जाए कि वो चीज बुरी लगती है तो कैसे लगती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है विच वी हैव स्टार्टेड। इसमें पहला पार्ट तो रेशो मेथड से हो गया। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पास पेपर कर रहे हैं तो पास पेपर में ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक वाले हैं और आमतौर पे ये क्वेश्चन बुक 1 से होते हैं, बुक 2 से होते हैं और बेसिक मैथ है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया, जो मैंने पहले भी कहा था, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप माइक खोल के पूछ सकते हैं। आप अपना कोई सोल्यूशन अगर चेक करवाना चाह रहे हो तो आप उस सोल्यूशन को चेक कराने के लिए
आप व्हाट्सएप पर पिक्चर भेज सकते हैं। अब जरा पढ़ें, इन द डायग्राम ABC is a straight line and BF is parallel to DE. Find CBD. Find CBD. देखो ये है CBD, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये वाला। अब ये आसान है क्योंकि ये 74 है, ये 65 है। 74 और 65 को अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं 74 और 65 को ऐड अप कर दूं, तो मेरे पास जो टोटल आएगा वो 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखो अब प्लान क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इन दोनों एंगल्स को सम अप करूं, 74 प्लस 65। 74 प्लस 65 करके मैं 180 से माइनस कर दूं तो मेरा पार्ट 1 हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया हुआ है BDE। रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया हुआ है BDE। अब ये BDE कैसे निकलेगा, देखो BDE निकलने का तरीका क्या है कि BDE में आपको ये समझना है कि देखो ये है BDE, ये वाला एंगल, ये एंगल है BDE। और अगर आप इस एंगल को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आप सिंपली क्या करो कि आप उस पॉइंट पे जाकर पहले अंदर वाला एंगल निकालो, ये वाला। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अगर ये एंगल 65 है तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ऊपर वाला एंगल भी 65 हो जाएगा। तो अगर मैं देखो ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दूं, तो अगर मैं लाइन एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 65 होगा। और अगर तो फिर ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 180 से माइनस करके निकाल लेते हैं। हमें असल में क्या निकालना है, हमें असल में जो निकालना है, हमें एक्चुअली जो चीज निकालनी है वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो सब लोग जो है वो इसको करें। अब मुझे असल में ये वाला एंगल निकालना है, तो ये दो पार्ट मुझे करके दें। तो अब ये वाला पार्ट देखें, पहला पार्ट कैसे होगा, 74 प्लस 65 और उसको ऐड करके 180 कर दें, 41 आ जाएगा। और फिर ये वाला एंगल निकालना है तो पहले अंदर वाला निकालें, 65 प्लस 180 इज 245। और फिर उसको आप वहां से सब्ट्रैक्ट कर दें। मुझे ये वाला रिफ्लेक्स एंगल जो है वो निकालना है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हो गए। 65 ऑन डी,
65 तो मैंने बताया ना पैरेलल लाइन है। देखो आप जरा क्वेश्चन चेक करो। 65 यहां पर कैसे आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट था ना पैरेलल लाइन का, याद करो कि अगर तुम्हारे पास देखो ये 65 है और ये लाइन पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइंस होती है ना उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इक्वल किया। नीचे जो इतना एंगल बनेगा ये होगा 180, 180 प्लस 65 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है बाय मेकिंग सूटेबल अप्रोक्सीमेशंस एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, शो क्लियरली द अप्रोक्सीमेशंस यू यूज। ठीक है, अब ये कैसे होगा? देखो अब आपको ये समझना है इस वाले क्वेश्चन में, यहां पर जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो देखो लिखा हुआ है 3.98, एस्टिमेशन का सवाल है तो पेपर वन ना, तो तुम इसको राउंड कर दो, इसको कर दो 4, 3.98 को कर दो 4, और 602.3 इसको तुम कर दो 600, और नीचे लिखा हुआ है 2.987, इसको राउंड करके कर दो सिंपली 3। चलो शुरू करो। सब लोग अपने माइक्स बंद रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक खोलें और क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन उसके बाद फिर माइक वापस बंद कर दें। अच्छा, अब मैंने ये एस्टिमेशन की है, आपको कोई भी सोल्यूशन दिखाना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आप मुझसे माइक खोल के पूछ लो, और मैं ये बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करता हूँ, तो आप इसको देख सकते हो दोबारा भी कोई भी चीज आए। तो बेसिकली ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनका मेन पर्पस है पेपर वन के क्वेश्चंस जो कि मेंटल मैथ्स कहलाते, तो इसमें ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप सबने क्वेश्चंस किए हुए क्लास 6 में 7 में, तो ये वो वाले क्वेश्चंस है, लेकिन जाहिर है टाइम गुजरता है तो चीजें गुडमुड हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इसी ईयर्स कर सकता हूँ मेरे भाई, सिर्फ 10 सेकंड दे दिया करें, उसके बाद आप बोलते रहे, और अगर आप समझते हो कि आपको सब पता है तो आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करते जाओ, मैं तो मेरी 100% अप्रोच है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करो कि बुक परचेज कर लो जो हमारी पास पेपर की बुक्स आती हैं, क्योंकि फायदा ये होता है कि बुक के ऊपर लिखना बहुत कंफर्टेबल होता है। जो क्वेश्चंस अभी मैं छोड़ूंगा ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस में नहीं आते। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं ये छोड़ रहा हूं तो आपको जाहिर है बाद में ये क्वेश्चंस करने, जो बड़े टॉपिक्स हैं वो मैं रेगुलर क्लासेस में करवा रहा हूँ, जैसे लोकस वगैरह, और उसके पास पेपर भी साथ ही करवा रहा हूँ। लेकिन होता ये कि जो छोटे टॉपिक्स हैं वो अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनकी क्लास अलग रखते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखें जो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नंबर 513000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, तुम इसमें जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लगो तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम लेफ्ट से चलो राइट की तरफ, और पहला नंबर तुम्हें नजर आ रहा है 5, वहां तक गिन लो। 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं। तो अगर 5 प्लेसेस हैं तो तुम क्या करोगे, 5.13 कर दोगे और 10 to the power 5 कर दो। मतलब तुम क्या करो कि उसकी प्लेसेस गिनो, और जितनी प्लेसेस गिनोगे उतनी 10 की पावर कर दो। दूसरा पार्ट वो ये कह रहा है कि दो ब्रैकेट्स दे रहा है। अब ये दो ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगी, देखो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से 24 हो जाएगा। 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -4 है। दोनों पावर्स एडअप हो जाएंगी, दोनों पावर्स अगर एडअप हो जाएंगी तो -5 + 4 कर दो। जब दोनों पावर्स को तुम एडअप करोगे, जब तुम दोनों पावर्स को देखो एडअप करोगे तो क्या करोगे, -10, तुम क्या करोगे -5, ये पावर ऐड कर रहा हूं, प्लस, और ब्रैकेट में है -4। अच्छा जब तुम इसको सॉल्व करो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे होगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट तुम खोल दोगे, और ब्रैकेट खोलोगे तो -5 और -4 ये ऐड हो जाएगा और कितना बन जाएगा, -9। तो देखो 10 की पावर के साथ तो ये होगा, और वो जो लिखा हुआ है ना 4 × 6 वो हो जाएगा 24। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 मुझे करके दो, सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 करके दो। अच्छा जो लोग सॉल्व कर लो वो फिर आंसर अपनी वर्किंग जो है, देखो वर्किंग कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्किंग होती है पेपर 1 में भी जो वर्किंग होती है ना, वो एग्जामिनर्स बहुत केयरफुली देखते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट पेपर 1 में वर्किंग बिल्कुल ही ना करो, नो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक्सटेंसिव वर्किंग की जरूरत नहीं है, बट आपको मेन वर्किंग जो है वो दिखानी है।
ठीक है, मैंने उसमें वर्किंग शो की है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पूरा चेक करो। मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, बाकी अल्लाह आपका रहते हैं। और अगर ये स्टाइल है तो उसको समझने की कोशिश करें कि तकब्बुर और दूसरों के लिए हकारत स्टाइल नहीं होता। दूसरों के लिए तकब्बुर, दूसरों के लिए हकारत और तकब्बुर का इज़हार, ये स्टाइल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से मासूम के साथ। अच्छा, अब इसको सब लोग देखिएगा, सब लोग ये वाली चीज देखिएगा और इसको कंप्लीट करें। पहले मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। ये वाला टॉपिक जो है ये है स्टेटिस्टिक्स। अभी मैंने ये करवाया नहीं है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला टॉपिक है, तो मैं ये छोड़ देता हूं एंड आई कम टू माय क्वेश्चन नंबर 10। मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, बेसिक्स हैं, और ये पेपर 1 के बेसिक्स क्वेश्चंस कहलाते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10, पहला पार्ट बहुत सिंपल है, और वो क्या है कि आप क्या करो कि -2 1/2 की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर आप इसको लिखते हो ना, 2 × 2 4 और 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5/2। अब देखो ये जो 5/2 बनेगा, इसको तुम क्या करो कि 5/2 जो है उसको आप ले जाकर 5/2 को ले जाकर x में पुट कर दो। 5/2 जो है उसको ले जाकर x में पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ये सिंपल आपको करके देना है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना f इनवर्स 5, तो पहले ना इनवर्स निकालते हैं। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं? मैंने आपको इनवर्स निकालने का एक तरीका सिखाया था, वो आप मेरे साथ दोबारा देखिएगा।
ठीक है, इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले आप y सपोज कर लो। देखो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x, ये मैंने पहले स्टेप पे लिख दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप इसको रीअरेंज कर लो, यानी आप 3x को इधर रखो, 4 को उधर ले जाओ। ये क्या बनेगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। और फिर आप क्या करो, x को सब्जेक्ट बनाओ। अब x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, जब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये क्या बनेगा, जब हम 3 को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा y माइनस, ये बन जाएगा y माइनस 4। और जब आप y माइनस 4 बना दोगे तो y माइनस 4 के नीचे जो है y माइनस 4 और उसके नीचे ये 3 आ जाएगा। तो इससे आपको इनवर्स मिल जाएगा। देखो इनवर्स होता क्या है कि फंक्शन में आप क्या करें, फंक्शन में आप जो फंक्शन में आप क्या करें, x को सब्जेक्ट बना दें। जब आप x को सब्जेक्ट बना देंगे तो वो इनवर्स कहलाता है। तो सब लोग ये वाली चीज कॉपी करिएगा, इसको ये दोनों पार्ट करके दें। चलो अब ये दो पार्ट करो।
ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन सब लोग पूरा कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन सब लोग पूरा करिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर का ये चैप्टर हमारी ओ लेवल की क्लास, ज्यादातर स्कूलों में क्लास 8 होती है ना, इसका नाम है वेरिएशन, या कुछ में 7 भी होती है। देखिए अब लिखा हुआ है कि y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ x। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब ये जो लिखा हुआ है ना इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि इसको आप अपॉन कर दो। मैंने आपको इसको इस तरह के क्वेश्चंस करने के दो तरीके बताए थे। एक तो वो प्योर मैथ्स वाला के वाला मेथड है कि पहले के निकाल लो, पहले जो है वो के निकाल लो। जब आप के निकाल लो तो फिर आप उसके बाद उसको रखकर बाकी वैल्यूज निकाल लो। अब देखो एक सोल्यूशन जो मैथ्स में अक्सर करवाते हैं, एक सोल्यूशन जो अक्सर मैथ्स में होता है वो क्या है कि आपको जब लिखा हुआ मिले ना एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? x इज इक्वल टू, इसे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ x। स्क्वायर का मतलब होता है x पावर 2। तो जब आप लिखोगे तो आपको ये पता है कि ये वेरीज इनवर्सली है, तो आप क्या लिखोगे? k और फिर अपॉन, और फिर आप लिखोगे x, और x की पावर जो इस्तेमाल होगी, जो x की पावर है वो है 2। x की जो पावर है वो है 2, देखो ये है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे और फिर इसको आप इसमें k निकाल लो। जब आप इसमें सॉल्व करोगे और सॉल्व करके k निकालोगे, अब आपके पास इक्वेशन अगले स्टेप पर क्या होगी? ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा मैंने गलती से ना वो किया, ये है कि मैंने y लिख दिया है, सॉरी, यहां पर x लिख दिया है, यहां पर y है, ठीक है। अच्छा अब जब तुम इसको इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन कैसे बनेगी? ये होगा y x, और x पे पावर है 2, और उसके आगे इक्वल लगाकर मैंने लिख दिया k। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू निकाल लो। मुझे x दिया हुआ है 2, y दिया हुआ है 9, तो 9 ब्रैकेट में आएगा 2, ब्रैकेट पे स्क्वायर इज इक्वल टू k। अच्छा जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 इज इक्वल टू k। अब तुम्हें k मिल गया ना, तो अब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें k की वैल्यू मिल गई तो उसको रखो, k की वैल्यू मिल गई तो k को रखो और वापस उसी इक्वेशन में जाओ
और तुम्हें फिर दूसरा वैल्यू मिल जाएगा जो उसने मांगा ना, x इज इक्वल टू 3। दूसरा पार्ट जरा ट्रिकी है, क्योंकि दूसरे पार्ट में एग्जामिनर ने क्या किया है कि उसने ना x इज इक्वल टू 2n कर दिया है, x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू p। चलो ये वाला क्वेश्चन करो और इसका सोल्यूशन फिर मुझे ग्रुप पे शेयर करो। ये वाला क्वेश्चन करो और इसका सोल्यूशन मुझे आप लोग चैट के ऊपर शेयर कर दो। हाँ गुड। चलो सब लोग ये वाली वर्किंग देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वर्किंग देखो। इसका जो दूसरा पार्ट है ना, ये ट्रिकी है। इसमें ना एन का चक्कर है। मैंने क्या किया, पहले एक मर्तबा मैंने पी निकाल लिया और पी के बाद मैंने एन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू में आ गया, वो एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 से आकर मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूशन की और उससे सॉल्व कर दी। मैंने उसका एक आसान मेथड भी नीचे लिखा है, लेकिन वो जो आसान मेथड है, ये जो नीचे बॉक्स में आओगे ना, नीचे यहाँ देखो, ये जो सेकंड मेथड लिखा हुआ है, ये असल में फिजिक्स में बहुत यूज होता है। जो लोग फिजिक्स लेते हैं आप में से, जैसे वो बॉयज लॉ होता है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वो उस तरह का। ये बहुत आसान मेथड है। इसका फायदा ये कि इसमें के इन्वॉल्व ही नहीं होता। आप ये मेथड ऊपर वाले पार्ट पे भी लगा सकते हो। इस मेथड का फायदा ये है कि आप ये मेथड बगैर किसी, आप ये जो मेथड है, आप इसको बगैर किसी के लगा सकते हो। इसमें के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये स्टेटिस्टिक्स पर है, तो ये मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने अभी ये कराया नहीं है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 13 ये है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर जीटी। जीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये भी मैंने अभी नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 ये है सेट्स के ऊपर, ये भी अभी होना है। तो ऐसा करते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15।
देखो साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा तरीका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तरीका यह है कि तुम ऊपर वाली इक्वेशन को इनटू 3 कर दो और फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, या फिर तुम ये करो कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो एक्स या वाई की और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दो तरीके। मैंने इसमें जो है यूज किया है एलिमिनेशन मेथड। मैंने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के माइनस किया और एक्स निकाल लिया, फिर एक्स को रखा और वाई निकाल लिया। सब लोग ये वाली वर्किंग चेक करिएगा। देखो अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इवेल्युएट 3 स्क्वायर इज 9, 3 पावर 1 इज 3 एंड 3 पावर 0 इज 1। तो इसको सॉल्व कर दो। 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो 3 पावर स्क्वायर का मतलब होगा, देखो 3 पावर स्क्वायर का मतलब होगा 9। ठीक है, 9 आ गया, प्लस प्लस के बाद 3 पावर 1 3 होगा, और उसके बाद 3 पावर 0 है। 3 पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, अब इसमें जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। अब ये जो नीचे आओगे ना, जब तुम दूसरे पार्ट में आओगे तो यहां लिखा हुआ है 4/3 रेज टू पावर -2।
-2 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको ना तुम फ्लिप कर दो। ये जो लिखा हुआ है 4/3, ये बन जाएगा 3/4। 4/3 बन जाएगा 3/4, और इसको तुम पावर इसकी हो जाएगी +2, जो पावर है वो हो जाएगी +2। अच्छा, लिखा हुआ है 16y⁻6 पावर 1/2। जो 16 लिखा हुआ है उसको तुम लिखोगे 4 का स्क्वायर, और पावर अंदर आ जाएगी। जब पावर अंदर आएगी तो सब पे अलग अलग हो जाएगी। जो पावर है वो अंदर आएगी तो सब पे अलग अलग आ जाएगी, और सब सेपरेटली उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सब लोग मुझे ये तीनों पार्ट करके दो। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये करके दो। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 16। हमने इसको यहां तक किया है, क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक इसको किया है।
आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।